आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे 17वां मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच। ये वाइजैक में मुकाबला खेला गया। वहाँ पे बांग्लादेश टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला। तो वहाँ पे ऐसा लगा कि शायद टोटल बोर्ड पे लगाएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं उनके स्पिनर्स जो है खास तौर पे आक्रमण करेंगे और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को रोकने की कोशिश करेंगे। खासतौर पे दोनों ही टीमों में बदलाव देखने को मिले और वहीं पे आपके देखें तो जॉर्जियो वेरहैम डर्सी ब्राउन को लाए थे ऑस्ट्रेलिया के खेमे में, जबकि बांग्लादेश में से निशिता अख्तर और फारिया त्रिस्ना को लाए थे। तो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज थे, तेज गेंदबाज। तो बाकी जो था सिलसिला, आज बल्लेबाजी पहले पावर प्ले में ठीक ठाक दिखा बांग्लादेश के बल्लेबाजों द्वारा। फरजाना हक से शुरुआत करवाते हुए दिखाए दिए, लेकिन वहाँ पे रुबैया हैदर जैलिक जेलिंग ने जो बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा वो ज़बरदस्त दिखा। वो इंटेंट अच्छा खासा दिखाई दिया, वो एग्रेसिव अप्रोच में बल्लेबाजी करते हुए नजर आया। ख़ास तौर पे जब तक जेलिक बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे तब तक ऐसा लग रहा था कि अच्छी खासी टोटल तक पहुंच सकते हैं। पावर प्ले में 37 रन बनाते एक विकेट गंवाते हैं, जहाँ पे फरजाना हक का विकेट गिरता है। वहाँ पे एचेस का कुछ कैचेस भी छोड़ते हुए नजर आया डॉर्सी ब्राउन, और कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके मैगन शॉट गेंदबाजी करते हुए नजर आते। पावर प्ले में यही दो गेंदबाजों से गेंदबाजी करवाई, उसके बाद स्पिनर्सों को इंट्रोड्यूस करवाया। सदरलैंड को पावर प्ले के बाद लाया। वहाँ पे अगर आप खास तौर पे देखें तो शर्मिन अख्तर भी आते। शर्मिन अख्तर ने भी थोड़ा बहुत आज जल्दबाजी करवाते हुए दिखाई दिए। जल्दबाजी मतलब आप सिंगल्स डबल्स बिजी रहते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं धीमा गति से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, क्योंकि वहाँ पे कप्तान निगर सुल्तान है, वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लगाया क्योंकि जेलिक का विकेट गया। एशले गार्डनर आए, स्वीप मारने गए, मिडॉन के हाथों कैच, और जहाँ पे 44 रन की एक शानदार पारी खेलकर अपना विकेट गंवाया। आज मौका था एक बेहतर बल्लेबाजी करते, एक स्लिप में कैच छोड़ा तो एक वहाँ पे कीपर ने कैच छोड़ा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके दो मौके मिले थे, लेकिन फिर भी अर्शदीप पारी नहीं खेल पाए, लेकिन अच्छी खासी एक प्लेटफॉर्म सेट करके गए थे। लेकिन कप्तान जब आया, कप्तान और बाद में एशले गार्डनर भी अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। थोड़ा बहुत उनके खिलाफ रन्स बटोरते हुए दिखाई दिए, लेकिन जो बेलाना किंग है सदरलैंड पहला ओवर खासतौर पे मेडन डालते, उसके बाद पहले 3 ओवर के बाद रोक दिए जाते और उसके बाद एलाना किंग को लाते, और एलाना किंग एक चोट से लगातार 10 ओवर्स करते हुए नजर आए, जो किफायती स्पेल्स के, और वहाँ पे कहीं ना कहीं मुकाबले को अच्छी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने पहुंचा और वहाँ पे अटैकिंग फील्ड लगाए रखा था। चाहे पावर प्ले के बाद भी वो कहीं ना कहीं अमूमन 4 फील्डर आप बाहर रख सकते बाउंड्री लाइन में, लेकिन वो इंटेंट जबरदस्त दिया। अटैकिंग अप्रोच, कैचिंग, फील्डिंग लगाए रखा था। तो वहाँ पे पूरी तरीके से कुछ वाइड के चौके के आज कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रन देते हुए नजर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, लेकिन कैचेस भी कुछ छूटते हुए नजर आए। फिर किया, फिर शर्मिन अख्तर लॉन्ग ऑन के मिड ऑन के हाथों कैच दे बैठते, एशले गार्डनर कुछ विकेट चटकाते। फिर जब एशले गार्डनर आते हैं एलेना किंग के साथ, और फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे सदरलैंड और एलाना किंग गेंदबाजी करते हुए नजर आए। एलाना किंग ने भी जबरदस्त विकेट चटका। निगार सुल्ताना कप्तान को जबरदस्त लेग स्पिन, और लेग स्पिन आपके टीम में शामिल हो वो कहीं ना कहीं मददगार साबित होता है, जो आज इस पिच में दिखाई दिया। वहाँ पे बीच के ओवर्स में बिल्कुल भी रन्स आ नहीं रहे थे, वहाँ पे विकेट्स गिरते चले गए। शोना अख्तर है, सुबाना मुस्तरी है। मुस्तरी ने कुछ अच्छा खासा आक्रमण करते हुए नजर आया। पहले थोड़ा बहुत बिल्डअप करने की कोशिश की, पार्टनरशिप बुनने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद आखिर में फिनिश अच्छा खासा करते हुए नजर है सुबाना मुस्तरी। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 30वें ओवर के बाद कहीं थोड़ा बहुत रन्स आया। 40वें ओवर में जाकर कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके एलाना किंग थे, और एलाना किंग ने जो किफ़ायती स्पेल्स डाले वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था। उस बीच विकेट्स भी गए थे। शोना अख्तर का कैच छूटा था स्लिप में, फिर टॉप एज का कैचेस तो 3-4 तो कैचेस गवा ही दिए थे ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स ने। तो वहाँ पे भी एलाना किंग चलता करते हैं, स्लिप में ज़बरदस्त कैच पकड़ते हुए नजर है। बैत मोनी, रितु मोनी, वहाँ पे भी वही कोशिश। तालिया मगरात के हाथों कैच स्वीप मारने जाते, तो वहाँ पे ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर है। लेकिन वो जो 40वां ओवर था वहाँ पे डर्सी ब्राउन आते, वहाँ पे तो 3 जबरदस्त लगातार चौके लगाते हुए नजर। वहाँ पे उस ओवर्स में थोड़ा बहुत रन्स है, जिसके बदौलत 150 तक पहुंचा, और आखिरी 10 ओवर में रन्स बनाने की कोशिश थी, लेकिन वहाँ पे जॉर्जिया वेरहम को 36वें ओवर के बाद इंट्रोड्यूस करवाया, और वहाँ पे किफायती स्पेल्स जॉर्जिया वेरहम ने किया। आते ही पहले ही ओवर में विकेट चलता कर दिए थे आपके जॉर्जियो वेरहम, रितुमनी का विकेट। तो वैसा ही कुछ अंदाज था मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश, कैच दे बैठे, लेकिन सुबाना मुस्तरी दूसरे एंड पे खड़े थे। आखिर में आखिरी 2 ओवर में थोड़ा बहुत रन्स आए, वो 49वां और 50वां ओवर्स
उसके तहत कहीं ना कहीं 198 रन तक पहुंचे थे, जिसमें से आखिरी 2 ओवर में 22 रन आए थे, जिसमें से वाइट के कुछ एक्स्ट्रा रन आए थे। वहां पे कुछ जबरदस्त चौके लगाए थे, तो वहां पे डबल्स बहुत सारे भागते हुए नजर आते हैं। और वही बांग्लादेश को सीखना पड़ेगा कि बीच के ओवर्स में वो सिंगल्स डबल्स सबको रोटेट करनी आनी चाहिए, ताकि अच्छी खासी रन बटोर सके। जहां पे आप आज 250-60 बना सकते थे, लेकिन वहां पे आप कहीं ना कहीं बीच में धीमे हो जाते हैं और वहां पे मुश्किलात खड़ा होता है। आज भले शोबाना मुस्तारी ने 66 रन की एक शानदार पारी खेली, लेकिन दूसरे एंड पे उनके साथ कोई साझेदारी बुनाने वाला था नहीं, जहाँ पे मुश्किलात में इसलिए पड़े। और आखिर में वही जो आखिरी विकेट ने 33 रन की पार्टनरशिप थी, और उसी के बदौलत 158 तक पहुंचे, जहाँ पे 2 विकेट अलारा किंग 10 ओवर 4 मिनट 18 रन उमदा किस्म का स्पेल करते हुए नजर है। जॉर्जी वरम 7 ओवर 1 मिनट 22 रन 2 विकेट। वहाँ पे आपके एनाबला सदरलैंड 10 ओवर 1 मिनट 41 रन 2 विकेट। पहले शुरुआती क्षण में रन बनाए, लेकिन आखिरी के 10 ओवर्स में 10 ओवर्स में बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे आज भी वही चीज का मुजाहरा दिखाया। लेकिन 199 रन का लक्ष्य ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया कितना जल्दी कर पाएंगे, या फिर ऑस्ट्रेलिया को रोकना है तो पावर प्ले में आपको विकेट चटकाना पड़ेगा। जहाँ पे आपके आज नए गेंदबाज थे, आपके तृष्णा और कहीं ना कहीं निशिता अख्तर से गेंदबाजी की, एक छोर से स्पिनर, एक छोर से लेफ्ट आर्म गेंदबाज। लेकिन शुरुआती क्षण से ही वहां पे बल्लेबाजी धाकर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आया कप्तान एलिस हेली और उनके साथ फॉब लिचफील्ड। तो वहां पे जबरदस्त है, पहला ओवर मेडन गया, उसके बाद से रुकने का नाम नहीं गया। वहां पे ड्राइव जबरदस्त अंदाज में दिखे, वहां पे पुल शॉट बेहतरीन अंदाज में दिखे, तो अच्छा खासा रन बटोरते ही चले गए। और एक ओवर में लगातार चौके लगाते हुए नजर आया, चाहे मिड विकेट की तरफ हो, चाहे कवर्स की तरफ हो, निकल कर मिड ऑफ के ऊपर से भी मारते हुए नजर आए। फॉप लिचफील्ड की शानदार कुछ कट शॉट बेहतर दिखे बल्लेबाजी करते हुए, और दोनों ही डोमिनेटिंग अंदाज में थे। बाद में रबाया खान को लाए, आज कोई भी स्पिनर्स खास तौर पे काम नहीं आया। एक ओवर के लिए लाए थे बीच में आप फहीमा खातून को, वहां पे भी छक्के चौके जड़ते हुए नजर आए। पावर प्ले में 78 रन, उसके बाद अगले 10 ओवर्स में वैसे ही कारनामा करते हुए नजर आए। तो और आखिर में बस औपचारिकता ही था, पूरी तरीके से डोमिनेट किया। ना तो तेज गेंदबाज काम आए, ना तो स्पिनर्स काम आए, ना तो लेग स्पिनर्स। आज जो एक आप मौका मिला था एलिस हीली का, वहां पे भी कैच छूटा था शॉट, खासतौर पे फाइनल के दौरान वहां पे फरजाना हक थे, और बाद में शतक के पारी में तब्दील करते हुए नजर आते हैं। और जो घातक अंदाज में बल्लेबाजी किया एलिस हेली, जो छक्के भी लगाए चौके भी लगाए। फॉब लिचफील्ड ने निकल कर मिड ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया, वही एक छक्का था, लेकिन बाकी सब चौके में तब्दील करते हुए नजर आया। और जो चौके लगाए कट के पुल के, वहां पे जबरदस्त अंदाज में, और कवर्स पॉइंट्स मिड ऑफ को ऊपर से मारने की कोशिश में, तो वहां पे सफल भी हो रहे थे। तो यानी कि रूम बनाकर शॉट्स लगा रहे थे ऑफ साइड ऑन साइड। तो लाजवाब फील्ड को अच्छी तरीके से खेल रहे थे। कुछ फील्डिंग खास तौर पे उतना खास हुआ नहीं, लेकिन फिर भी देखें तो गेंदबाजी अगर आप विकेट्स नहीं चटका पाते, तो ये दो बल्लेबाज ऐसे हैं जहां पे घातक साबित होते हुए नजर आते हैं, और वही करके दिखाया। 24.5 ओवर में 202 रन चेज कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं शतक के पार एलिसा हीली द्वारा 7वां ओडीआई शतक, लगातार 2 मैचेस में 2 शतक, और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में उनका चौथा शतक। तो कहीं ना कहीं दोनों मैचेस में लगातार 2 मैचेस में 2 शतक के पारे बतौर कप्तान, तो वहां पे लाजवाब प्रदर्शन। 113 रन बनाकर नाबाद सिर्फ 77 गेंदों में, जबकि दूसरे तरफ से फॉब लिचफील्ड चौका लगाकर मैच जिताते हैं 72 गेंदों में 84 रन की एक शानदार नाबाद पारी, जहाँ पे काबिल तारीफ। और दोनों बल्लेबाज जब खड़े रहते हैं तो रन तेजी से ही आते हुए दिखते हैं, जो कि एक बहुत ही अहम ये रोल प्ले करते हैं। 24.5 ओवर में चेस कर देते हैं आसानी से ये चेस, और कहीं ना कहीं ये चेजिंग ग्राउंड भी है। तो कहीं ना कहीं वाइजैक में एलिस हेली के लिए ये बल्ला जबरदस्त चला है, 2 मैचेस में 2 शतक, और कहीं ना कहीं ये कारवा आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे 10 विकेट की लाजवाब जीत, तो ये बहुत ही उमदा किस्म की। और इसी के साथ 2 अंक अर्जित करते 5 मैच में 4 जीत 1 ड्रॉ, 9 अंकों के साथ क्वालिफाई कर जाते सेमीफाइनल का। यानी कि सेमीफाइनल में पहला टीम है जो प्रवेश कर जाते ऑस्ट्रेलिया टीम। अभी 3 और स्पॉट बाकी है, जहाँ पे इंग्लैंड, इंडिया और वहाँ पे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे। तो भारतीय टीम के लिए भी अगला मुकाबला बहुत ही कांटेदार मुकाबला होगा इंग्लैंड के खिलाफ, तो वहाँ पे भी निगाहें रहेंगे। लेकिन अभी यहाँ से श्रीलंका के पास भी मौका है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के पास मुझे उतना नहीं लगता उतना मौका है। लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट वैसी बात है। और ख़ास तौर पे देखें तो कल जो मुकाबला होगा कोलंबो में, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मुकाबला होगा श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के लिए। साउथ अफ्रीका के लिए भी, श्रीलंका के लिए भी। श्रीलंका अगर यहाँ पे मैच जीतते तो पॉइंट्स टेबल के टॉप 4 की लड़ाई और भी ज्यादा कांटेदार बन जाएगा, क्योंकि श्रीलंका अपना 5वां मुकाबला खेलेंगे, दक्षिण अफ्रीका भी अपना 5वां मुकाबला खेलेंगे। दक्षिण अफ्रीका अभी 6 अंकों के साथ है, जबकि श्रीलंका 2 अंकों के साथ, क्योंकि पिछला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही मजबूत परिस्थिति में थे। बारिश नहीं होता तो शायद क्लोज ये मुकाबला जाता, और शायद क्या
उम्मीद था कि श्रीलंका के पास ये मौका बनता, लेकिन अगर बारिश ना हुआ, श्रीलंका के पास एक मौका है दक्षिण अफ्रीका को हराए और बाद में और पॉइंट्स टेबल और गर्मा जाएगा। तो लाजवाब यह मुकाबला देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आज ऑस्ट्रेलिया जीता, डोमिनेटिंग विन 10 विकेट से जीत और शतकीय पारी के साथ, और लाजवाब गेंदबाजी भी बीच के ओवर्स में, बल्लेबाजी सलामी बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से घातक अंदाज में बल्लेबाजी करके तहस नहस कर दिया बांग्लादेशी वोमेंस के खिलाफ। और कहीं ना कहीं ये लाजवाब जीत, और इसी के साथ कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया पहले टीम बने डिफेंडिंग चैंपियन, फिर से एक और बार सेमीफाइनल में 2025 के आईसीसी वोमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए